जय हिंद। मैं राम शंकर तिवारी, एक्स NSG कमांडो, UPSTF, UPATS, BBIP ड्यूटी, नक्सल ड्यूटी, माओवादी ड्यूटी, विशेष अभियानों में लगभग 30 साल वर्क किया और जो लगातार अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से लोगों तक सत्य घटना पहुंचाने का जो प्रयास STF ATS हर जगह का जो अनुभव है, उसको लगातार एक रोचक घटना के माध्यम से हम फिर आपसे मिलते हैं। आज फिर हमारी जो एक रोचक घटना है, STF को फिर मिली एक बहुत बड़ी सफलता। 1-2 लाख का इनामी बदमाश जो हिमाचल से चाउमीन और मोमोज का ठेला लगाता था, जिसको 2014 में STF ने ज़बरदस्त तरीके से सफलतापूर्वक पकड़ा। इसके पीछे सकरामपुर उर्फ भगत वांछित अपराधी जो जनपद बागपत जिला थाना छपरौली का रहने वाला था, 2007 में जेलर हत्याकांड से वो फरार हुआ। जेलर का एक हत्या किया, वहीं से वांछित अपराधी फरार हुआ। लगातार एक के बाद एक लगातार घटनाओं को अंजाम देता रहा। 2008 में मुजफ्फरपुर कातिलाना हमला, 2009 में जिला पंचायत सदस्य की हत्या की गई, 2013 में लाल कुर्ती से एडवोकेट की हत्या की गई, 2009 में बागपत में पुलिस से बहुत ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई। लगातार एक के बाद एक घटना करके पूरी तरीके से दहशत फैलाया हुआ था। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने, दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने सकरमपाल उर्फ भगत पर 2 लाख का इनाम घोषित किया, जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर, जिस पर STF काफ़ी कथित मेहनत कर रही थी, कड़ी मशक्क़त कर रही थी। लगातार मुखबिर हरबिलास हर तरीके से उसको खंगाल रही थी, लेकिन हत्थे नहीं चढ़ रहा था। 2012 में सकरमपाल उर्फ भगत एक बार फिर STF के हत्थे चढ़ा, जो ऋषिकेश हरिद्वार में एक कॉलोनी में रहता था और उसको ना पकड़ने के पीछे रीजन था कि ये हिमाचल प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, इन जगहों पर बड़े बड़े मंदिर मठों में जाकर के साधु के भेष में रहता था और सेवादार का काम करता था, जिसकी वजह से उसको लोग पहचान नहीं पाते थे और उसको पकड़ नहीं पाते थे, क्योंकि ऐसी जगहों में संदिग्ध रूप में बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो STF की टीम जब 2012 में इसको पकड़ने के लिए गई, जब सूचना मिली हरिद्वार में, ऋषिकेश में, लेकिन संजोगवश भाग्यवश वहाँ से बच गया। क्यों? उसी समय एक हाथी पागल हो गया था जो 1-2 लोगों को मार भी दिया था। उसी समय उत्पात चल रहा था, उसी क्षण जिस समय मुठभेड़ की बातें आई, और उसी समय इसी मौके को पा करके सकरमपाल और भगत ने अपनी विकलांग पत्नी 2 बच्चों के साथ वहाँ से भागने में फरार हो गया। सफलता मिल गई, लेकिन STF जो अपने में एक पहचान है, नाम है, जो प्रदेश की आन और शान है, जो देश भर के कोने कोने में जा करके एक से एक छोटे से लेकर बड़े बड़े अभियानों को सफल बनाती है, लगातार लगी रही। छानबीन खंगाल में फिर STF को सूचना मिली और STF को पता चला सकरमपाल उर्फ भगत हिमाचल प्रदेश में एक कस्बे में मोमोज और चाउमीन का ठेला लगाया है और वहीं पर निवास करता है। इस सूचना, मुखबिर की सूचना पर STF की टीम पहुंची और वहां से उसको धर दबोचा, और दबोचने के बाद फिर मुजफ्फरपुर कातिलाना हमला कांड में भी आरोपित था। वहीं पर फर्द चालान और उसके खिलाफ मुकदमा कायम कर और वहीं पर संबंधित थाने को सुपुर्द कर दिया गया। इस तरीके से अगर हम लोगों को हमेशा सोचना है ये कभी कि कोई क्राइम कर करके हम कभी बच नहीं सकते हैं, क्योंकि पुलिस और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इसलिए ऐसी घटनाएं हम कभी नहीं करना चाहिए। जो गलत है कानून के नज़रे में, ऐसा वर्क नहीं करना चाहिए।
क्योंकि आज नहीं कल तो खुलता ही है। इससे हमारा घर परिवार समाज पूरा तरीके से हम सबके नज़रों में गिर जाते हैं और हमको अच्छी छवि बना के चलना चाहिए। क्योंकि बहुत नज़दीक से मैंने 30 साल तक एसटीएफ एटीएस हर चीज़ का वर्क देखा है कि अपराध का एक चरम होता है, एक अंत होता है, अंत होता ही है। तो जब उसका अंत ही है कि जेल जाना या इनकाउंटर होना, तब क्यों ना ऐसे वर्क ना करके ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से कानून के दायरे में अपने वर्क को किया जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।